जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुति किसने दिया? राजा दशरथ ने दिया कि वशिष्ठ ने दिया? किसने दिया? आज क्या होता है, जजमान आहुति देते हैं, देते कि नहीं देते? और वहां जजमान कौन बना है? वशिष्ठ बने हैं। और यज्ञ करता कौन है? यज्ञ कराने वाले कौन है? बोले श्रृंगी ऋषि। अरे वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कभी आपने इस बात पर विचार किया? अरे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी महात्मा जब रघुकुल के पुरोहित कर्म कर रहे हैं, और इतने नहीं, वशिष्ठ जी कैसे हैं प्यारे? बोले सो गोसाई विधि गति जय छे की सकई सुटारी टेक सोटे की। लेकिन इसके बाद भी प्यारे वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कारण क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ या तो वशिष्ठ पुत्रेष्टि यज्ञ कराना नहीं जानते थे इसलिए तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, या फिर अच्छा इसका अर्थ क्या? लोग यही तो अर्थ करते हैं, लेकिन प्यारे श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया और वशिष्ठ ने अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराया प्यारे? इसका कारण क्या है? बोले जिस समय अयोध्या की धरती के राजा मनु थे, और पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब होता है विशेष पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। और उस समय प्यारे अयोध्या की धरती पर वशिष्ठ ही पुरोहित कर्म कर रहे थे, और राजा मनु पुत्रेष्टि यज्ञ में पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए प्यारे, लेकिन वहां मनु का संकल्प रहा कि हमारे बेटा होवे, और रानी का संकल्प बदल गया, बोले बेटी होवे, तो इसलिए बेटी हो गई प्यारी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद मनु के यहाँ बेटा नहीं हुआ, और इसीलिए वशिष्ठ ने सौगंध खाई थी कि अयोध्या की धरती पर हम कभी पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे ही नहीं। और आज इसलिए बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्रेष्टि यज्ञ कराना जानते थे, लेकिन कारण रहा प्यारे इसलिए नहीं कराया, इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और श्रृंगी ऋषि ने प्यारे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और बोले भगति सहित मुनिया होती दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीरे। और जैसी अग्निदेव प्यारे खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गई, अग्निदेव ने कहा, बोले सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, ये हबी बाट देओ नृपजाई। अग्निदेव ने खीर का कटोरा वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया, बोले और कहा कि खीर ले जाओ रानियों में वितरण कर देना, बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। और प्यारे बताए हुए अनुसार राजा दशरथ ने खीर का कटोरा लिया और अर्धभाग कौशल्य दीना उभय भाग आदि कर कीना, और इसके बाद केकई को दिया प्यारे। लेकिन जो दो भाग शेष रहे कौशल्या केकई दोनों से स्पर्श कराया। भाग कहाँ दिए? बोले सुमित्रा को सौंप दिए। और एक बात जरा विचार से सुने, बोले जा दिन ते हरि गर्भ आए। खीर को पान करने के बाद तीनों रानियों को अनुभव हुआ गर्भ का, जबकि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। ध्यान देना, गर्भ में कौन आता है? गर्भ में वो व्यक्ति आता है जिसका जन्म होता है, और भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान क्या हो गए? बोले भय प्रगट कृपाला। अरे जन्म तो हम और आपका होता है, लेकिन भगवान जन्म नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। आप अभी कथा सुन रहे थे, नरसिंह भगवान या बामन भगवान प्रकट हुए हैं। ध्यान देना, भगवान गर्भ में वास नहीं करते। आप कहेंगे फिर गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिया? अरे भगवान की जगत लीला है, और जगत लीला में तीनों माताओं को अनुभव हो रहे हैं। अरे जन्म हमारा आपका होता है, भगवान का अवतार होता है। किसी ने कहा, बोले स्वामी जी कैसी बात करते हो? अरे जब धरती पर हम आए और धरती पर भगवान आए, और दोनों लोग धरती पर आए, तो एक के लिए अवतार कहते हो, आप एक के लिए जन्म कहते हो। तो हमने कहा, बोले फिर हम किस लिए आते हैं और भगवान किस लिए आते हैं? तो ऐसे समझना प्यारे, क्योंकि जीवात्मा धरती पर, जैसे हमारा और आपका धरती पर जन्म हुआ सजा काटने के लिए, और फिर भगवान किस लिए आए? तो इसका मतलब है कि भगवान भी धरती पर सजा काटने आते हैं। तो याद रखना प्यारे, ब्रह्म जीवन में मत करना। जैसे जेल में
ईमानदारी से बताओ, अपराधी जब जेल में जाता है तो सजा काटने जाता कि नहीं जाता? और उसी जेल में जेलर जाता है। तो अब हम आपसे पूछे, अपराधी सजा काटने जाता है तो क्या जेलर भी सजा काटने जाता है? नहीं। क्या बोले? अपराधी जेल में सजा काटने जाता है और जो जेलर होता है वो जेल का निरीक्षण करने जाता है। याद रखना, इसी प्रकार से हम और आप धरती पर सजा काटने आते हैं और भगवान धरती का निरीक्षण करने आते हैं। ये हमारे और आपके भगवान में अंतर है। हम और आप सजा काटने आए, भगवान धरती का निरीक्षण करने आए। वो जो गर्भ में आता है उसका जन्म होता है, और भगवान का जन्म नहीं हुआ प्यारे, भगवान तो प्रकट हुए हैं। ये तो माताओं का अनुभव है, क्योंकि लीला जगत की बात है। इसलिए जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और प्यारे धरती पर भगवान जिस समय माँ कौशल्या के गर्भ में माँ को अनुभव हुआ, अभी अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं है, बल्कि सुख का अनुभव हो रहा। बोले जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मानो कि अभी सुख के बादल छाए हैं। आप पूरा बालकांड पढ़ लेना, लेकिन सुख की बरसात नहीं हुई। अरे जब सुख के बादल छाए हैं तो सुख की बरसात भी होना चाहिए, लेकिन बरसात नहीं हुई। अच्छा, बरसात ना होने का कारण क्या है? क्योंकि धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ। धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ। प्रमाण बोले, एक तो मनु ने भगवान को बेटा के रूप में मांगा, और जब भगवान जाने लगे तो जानकी ने कहा, प्रभु आपकी तपस्या एक और कर रहे। भगवान ने कहा, जानकी से कौन तपस्या कर रहा है? एक मनु कर रहे थे, मनु को हमने वरदान दे दिया। जानकी कहने लगी, प्रभु एक और आपकी तपस्या कर रहे हैं। दूसरा तपस्या करने वाला कौन था प्यारे? राजा मनु के मंत्री हरदेव जी रहे। कौन? राजा मनु के मंत्री है हरदेव। और जिस समय मनु ने अपने बेटों से कहा कि बेटा राज्य ले लो, तो बेटा ने कहा कि पिताजी राज्य का मुझे अनुभव नहीं है। तो उसी समय प्यारे मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया, अभी हमारे बेटों को राज्य का अनुभव नहीं है, इसलिए तुम जब तक राज्य को संभालना, जब तक हमारे बेटा राज्य न सीख जाए। प्यारे हरदेव ने राज्य को स्वीकार कर लिया। हरदेव अपने घर में पहुंचे, अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान हमारा भाग्य खुल गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि भाग्य खुल गया, कैसे खुला? हरदेव ने पूरी बात बताई। बोले राजा मनु जंगल में भजन करने के लिए चले गए, लौट के आना नहीं है। मुझे जीवन भर उनके बच्चों को राज का अनुभव नहीं सिखाना, जीवन भर राजा मैं रहूंगा। उसी समय प्यारे हरदेव की पत्नी ने अपने हाथों से चूड़ी को उठा निकाल के फेंक दिया, माथे से सिंदूर को मेट दिया। कहा कि स्वामी तुम्हारा तो भाग्य खुल गया होगा, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया कि मुझे तुम जैसा पति मिला। हरदेव ने कहा कि भाग्यवान कैसी बात करती हो, हमारा भाग्य उदय हो गया। हरदेव की पत्नी बोली, भाग्य उदय तो तब होता मनु के साथ यदि तुम भी चले जाते। अरे मनु ने जिस राज को तिनका की भांति त्याग दिया, उसी राज को तुमने मोही के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हारा भाग्य खुला होगा, लेकिन मेरा तो कर्म फूट गया। लेकिन याद रखना, जैसी हरदेव की पत्नी ने कहा, मनु नैमिषारण्य तीर्थ पर गए, हरदेव वही बैठ गए। कहा? अपने घर में ही बैठ गए। राजा मनु नैमिषारण्य तीर्थ पर गए और हरदेव अपने घर में बैठे। और जैसे प्यारे हरदेव भजन कर रहे थे, जानकी ने कहा कि प्रभु आपका भजन एक और कर रहे हैं। कौन? ये धूप के कारण क्या है, थोड़ा जानकी ने कहा कि प्रभु आपका भजन एक और कर रहे हैं। कौन? बोले हरदेव जी। भगवान ने कहा कि हमारा भजन तो मनु ही कर रहे थे, मैंने मनु को वरदान दे दिया।
जानकी ने कहा प्रभु जरा विचार तो करें, चलो मैं आपको ले चलती हूं। जानकी भगवान को हरदेव के पास ले गई। हरदेव के पास भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा बोले मांग मांग वर भई नभवानी। हरदेव जी ने अपना नेत्र खोला, भगवान के चरणों में गिर पड़े। हरदेव को भगवान ने उठाया। भगवान ने कहा कि हरदेव मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मुझसे कुछ मांग लो। हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। भगवान ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे बेटे के रूप में मांगना चाहते थे। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं हरदेव, मनु ने मुझे यदि बेटे के रूप में मांग लिया है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बनकर आऊंगा और तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। और प्यारे, धरती पर ब्रह्म का एक रूपों में दो रूपों में अवतार हुआ। मनु जी जनक बने, मनु जी दशरथ बने और हरदेव जी जनक बने। प्यारे, मनु के यहाँ ब्रह्म बेटा बनकर आया और जनक जी के यहाँ बेटी बनकर पहुंच गया। प्रमाण क्या है? बोले जनक सुकृत मुहूर्त बह दे, दशरथ सुकृत राम धर दे। आज और जब ब्रह्म अभी अयोध्या में है तो सुख की बरसात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि धरती पर ब्रह्म के दो रूप हैं और जब तक ब्रह्म एक रूप में नहीं मिल जाएगा तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जब ते राम हरि ब्याह घर आए और नित्य नव मंगल मोद बधाई, भुवन चार दस भूधर वारी, सुकृत मेघ सुख बरसे बारी। कब? अरे सुख की बरसात अयोध्या में कब हुई? जब जानकी से मिलन हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म धरती पर दो रूपों में है और जब दो रूपों को मिल गए प्यारे तब सुख की बरसात हुई। लेकिन यहाँ बोले जब ते राम जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाया। सारे प्यारे भगवान के जब जन्म का समय आया प्यारे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जोगो लगन। अच्छा बताओ पंचांग में कितनी चीजें होती हैं? बोले जोगो लगन ग्रह बार तिथि और सकल वही अनुकूल। मनो के पूरा पंचांग ही राम जी के आने से पहले अनुकूल हो गया, पूरा पंचांग। लेकिन हमारे तुम्हारे जीवन में पंचांग कभी अनुकूल नहीं होता। एक ना एक ग्रह जीवन में नाराज ही बना रहता है। लेकिन राम जी जब आए तो बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि और सकल भये अनुकूल और चरवर वचर हर्ष ज्योत राम जन्म सुख मूल। बोले नौमी तिथि मदो मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मदो मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षी अब जीते हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज प्यारे नौमी तिथि, जबकि नौमी तिथि प्यारे रिक्त है, भगवान के पास गई, भगवान से कहा कि मैं रिक्त हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम रिक्त कोई भर देते हैं। इसलिए भगवान नौमी तिथि को आए। याद रखना प्यारे। और किस नक्षत्र में आए? बोले अभिजीत नक्षत्र में आए। जबकि अभिजीत जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्रों के बीच में नहीं आता। अभिजीत नक्षत्र 27 नक्षत्रों के बीच में नहीं आता। तो फिर आखिर में भगवान ने एक अलग से नक्षत्र बना लिया। जरा विचार करना, जिस प्रकार से ग्रह कितने हैं? 9 है, लेकिन एक ग्रह और है। क्या है? बोले ग्रह 9 है, लेकिन 10वां ग्रह होता है अनुग्रह। याद रखना प्यारी। और जो ग्रहों के बीच में रहेगा
जो 9 ग्रहों के बीच में रहेगा वो जीवन भर फंसा रहेगा, और जिसका जीवन अनुग्रह में हो जाएगा वो ग्रहों से स्वतंत्र हो जाता है। ईमानदारी से बताना, अभी आप गज ग्रह की कथा सुन रहे थे। गज कहाँ फंसा था? ग्रह के बीच में। ध्यान देना। और ग्रह में कब फंसा रहता है? जब तक व्यक्ति शरणागति नहीं होता, अनुग्रह में नहीं होता। और जब तक ग्रह के बीच में गज फंसा रहा और जैसे ही अनुग्रह में हुआ, तो ईमानदारी से बताओ, ग्रह से तुरंत छुटकारा मिला कि नहीं मिला? जो व्यक्ति ग्रह अनुग्रह में आ जाता है तो ग्रह के जीव अपने आप छुटकारा हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? बोले अभिजीत नक्षत्र 27 नक्षत्रों के बीच में नहीं आता प्यारे। अभिजीत नक्षत्र 27 नक्षत्र के अलग है। क्यों? क्योंकि जो अभिजीत नक्षत्र में पैदा होता है वो जीवन में कभी किसी से पराजित नहीं होता, उसे जीवन में कोई जीत नहीं सकता है। और भगवान राम को ईमानदारी से बताओ, कोई जीत पाया? भगवान कन्हैया रोहिणी नक्षत्र में आए तो नक्षत्र का प्रभाव क्या हुआ? बोले जो 27 नक्षत्रों के बीच में जन्म लेता है उसको कोई ना कोई जीत सकता है, लेकिन जो अभिजीत में होता है उसको कोई नहीं जीत सकता। और भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में आए, इसलिए रण छोड़ बनना पड़ा प्यारे। क्यों? क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव था। यहाँ भगवान कहाँ है? बोले नौमी तिथि मधुमासे पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। यहाँ भैया आज नौमी तिथि और सारे ग्रह अनुकूल, पूरा पंचांग अनुकूल हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि वैभाव हर्षित सुर संतन बन जाऊ बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। बन के फूल अपने आप खिलने लगे। किसी ने कहा बन से, अरे तुम तो इतने प्रसन्न हो रहे हो जैसे भगवान तुम्हारे यहाँ आ रहे हो। अरे भगवान तो अयोध्या में आ रहे, और बन के फूल अपने आप खिल गए। बन के फूलों ने कहा कि भगवान भले ही अयोध्या में आ रहे हो लेकिन रहने के लिए वन में ही आएंगे, इसलिए बनों के फूल पहले से ही प्रसन्नचित हो गए। और गोस्वामी जी ने कहा, बोले जैसी सारे देवताओं ने जाना कि भगवान के जन्म का समय आया, सारे देवता प्यारे कौशल्या के भवन में जैसे ही आए, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से देखो इन सबको वापस ले जाओ, तब हम अवतार लेंगे। सारे देवताओं को ब्रह्मा जी ने फटकार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो यहाँ से जाओ, भगवान को अवतार लेना है। देवता कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी कैसी बात करते हो, कम से कम भगवान आ रहे तो कम से कम स्तुति तो पहले कर ले, अरे कम से कम पहले प्रार्थना हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी प्रार्थना करो और अपने अपने घर को पधारो। क्या लिखा है? बोले सुर समूह ये बेनती कर अरे पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अकेले लोक विश्राम। यहाँ भगवान का प्राकट हुआ। लेकिन जरा विचार करना, भाई प्रगट कृपाला, इस लाइन को कितनी बार पढ़े होगे प्यारे, लेकिन कभी आज तक समझ पाए? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। अरे तो क्या दशरथ जी का हित नहीं हुआ? यहाँ कौशल्या का ही हित हुआ। क्यों? क्योंकि प्यारे आप पूरी रामचरितमानस पढ़ो या कोई रामायण पढ़ो, भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन केवल कौशल्या को दिया, दशरथ को नहीं दिया। तो ये सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला, किसको मिल रहा है? कौशल्या को। इसलिए कौशल्या हितकारी। इतना ही नहीं, भगवान चतुर्रूपी भुज रूप में खड़े हैं। माता कौशल्या से क्या कहा? कई कथा सुहाई अरे माते बुझाई। भगवान ने कौन सी कौशल्या को कथा सुना रहे हैं? ध्यान देना। भगवान ने कहा कि कौशल्या से जब आप शत्रुपा थी तो आपने, आपके पति ने क्या मांगा? मैं उस समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ तो आपने यही तो कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, तो मैं वैसे ही चला आया। अब हमें क्या मालूम कैसे आना था। कौशल्या जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आ गए हो तो एक काम करो। बोले क्या करें? बोले तजाऊं तात ये रूपा, हटाओ इसको। भगवान ने कहा क्या करें? बोले शिशु बन जाओ, कीजिए शिशु लीला। भगवान ने कहा अच्छा शिशु बन जाएंगे, तो भगवान तुरंत शिशु बन गए माँ के कहने के अनुसार। और जैसी कौशल्या माता ने कहा कि प्रभु
अरे शिशु ही नहीं बनना है, रोना है। भगवान ने कहा मैया कैसी बातें करती हो, हम कभी रोए हैं क्या आज तक? अरे रोए हो जिंदगी में तो बतावे। अच्छा किसी ने भगवान को कभी रोते देखा? अरे रोते तो देखा, लेकिन कब? जब सीता का हरण हुआ। लेकिन ईमानदारी से बताओ, सीता के हरण के पहले भगवान की कथा किसी शास्त्र में आपने सुना? अरे भगवान बावन बने रोए हो, भगवान नरसिंह बने रोए हो। याद रखना, बोले मीन कमट सुकर नरहरी और परशुराम बावन बपुधारी। भगवान केवल रामा अवतार में रोए, वो भी कब? जब सीता हरण हुआ। भगवान ने कहा कि मैया हम तो आज तक रोए नहीं, आप रोने की बात करती हो। कौशल्या ने कहा कि प्रभु आपको रोना नहीं आता? बोले रोना तो बिल्कुल नहीं आता। अच्छा चलो हम बता देते हैं कैसे रोना है। भगवान ने कहा बताओ मैया कैसे रोवे? बोले जैसे आपके भक्त आपके लिए रोते हैं, वैसे आज तुम्हें भक्तों को रोकर दिखाना होगा। भगवान ने कहा मैया चलो ये भी बात मान लेते हैं। और इसलिए भगवान ने क्या किया? बोले रोदन ठाना। माता कौशल्या से बोले मैया ये बताओ, ये और कन्फर्म कर कितनी देर रोवे, ऐसा ना हो वो कहीं ओवर टाइम हो जावे। जैसे हम कथा कर रहे हैं तो हम पहले पूछ लेते हैं कितनी देर बोलना, ऐसा ना हो कि हम बोलते ही रहे और तुम फरार हो जाओ यहाँ से। क्यों? तो हमारे बोलने का क्या मतलब रहेगा जब तुम एक एक करके खिसक जाओगे और हम बोलते ही रहेंगे? अरे तो हम क्यों इतना बोलेंगे, हम तो पहले पूछेंगे कितना बोलना है। इसी प्रकार से राम जी ने कहा माता कौशल्या से, ये बताओ कितनी देर रोना है? माता कौशल्या ने कहा ये क्या बतावे? अरे बोले नहीं, इसलिए ऐसा ना हो कि हम ओवर ज़्यादा रो जाए तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जब तुम्हारे अनुसार सब कुछ हो रहा है कि जे शिशुलीला, अरे सब तुम्हारे अनुसार हो रहा तो रोने की भी बात बता दो। याद रखना, भगवान ने कहा कि मैया कौशल्या हम घड़ी बांध के तो प्रकट हुए नहीं है और ना हमारे हाथ में घड़ी है। याद रखना प्यारे, भगवान के हाथ में कोई घड़ी नहीं थी। भगवान ने कहा मैया बताना होगा। कौशल्या जी ने कहा कैसे बतावे, कितनी देर रोवे ये तो बताओ। ये गंभीर बात है कि नहीं? लेकिन फिर भी माता तो माता होती है, बेटा बेटा होता है। आज मैया कौशल्या ने क्या कहा? बोले प्रभु जब तक रोते ना, भगवान ने कहा कब तक रोवे? जब तक अयोध्या के भक्त हमारे कक्ष के, आपके कक्ष के दरवाजे तक ना आ जाए तब तक तुम रोते रहना। और भगवान जब तक रोते रहे प्यारे, कब तक रोते रहे? बोले सुन से सुरोदाना अरे परम प्रिय वाणी और संभ्रम चलिया ईश्वरानी। इसलिए प्यारे भगवान जब तक रोते रहे तब तक सभी माताएं और प्यारे अयोध्या के जितनी भी महिलाएं थी माता कौशल्या के दरवाजे तक नहीं आ गई। भगवान ने कहा मैया आपने रोना तो बता दिया, लेकिन एक बात अब हमारी सुनो। अभी तक जगत में भक्त हमारे लिए रोए हैं। याद रखना, अभी तक जगत में भक्त हमारे लिए रोए हैं और अब मैं भक्तों के लिए रो रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है? भगवान ने कहा अब हम जगत में आ चुके हैं, अब जगत के भक्तों को नहीं रोना पड़ेगा, अब भगवान ही रो रहे हैं प्यारे। और इतना ही नहीं, एक दासी दौड़ कर गई। कहा? दासी ने कहा कि आपके बेटा हो गया। राजा दशरथ ने कहा कि दासी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। देखो यहाँ जन्म हो रहा है। दशरथ ने कहा कि दासी जरा विचार करके बात करो। दासी ने कहा 60,000 वर्ष की आयु में हुआ, इसलिए तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। अरे बेटा हो गया,